एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, 2024 इलेक्शन के लिए जातिवादी मीडिया, मनु मीडिया, गोदी मीडिया कैसे बहुजनों को कमजोर करने के लिए कंस्पेरेसी रच रहा है। ये कंस्पेरेसी को तोड़ना बहुत जरूरत है। इसीलिए बहुजन समाज का जितने भी यूट्यूबर गोदी मीडिया का, मनुवादी मीडिया का, जातिवादी मीडिया का कंस्पेरेसी को और उनका कंस्पेरेसी का चाल को जल्दी से जल्दी तोड़ना होगा। अभी 2024 इलेक्शन ही नहीं आया है, फिर भी मनुवादी मीडिया कैसे एग्जिट पोल, प्री पोल, ओपिनियन पोल, पोस्ट पोल जारी कर रहे हैं और बहुजन समाज का मनबोल माने जो 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 स्ट्रेंथ है, बहुजन समाज का जो चेतना है, जो जागृत है, उनको वीकनेस करने के लिए, उनका स्ट्रैटेजी को वीकनेस करने के लिए वो तरह तरह का अफवाह और झूठ फैला रहा है। खास करके जब मैं देख रहा हूं गोदी मीडिया को, ये आजकल बसपा को कमजोर करने के लिए उनका कंस्पेरेसी रच रहे हैं। जो बात बाबा साहेब अम्बेडकर 18 नवंबर 1936 में बताए थे, ये वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 151 में देखने के लिए मिलता है। बाबा साहेब हमारा लोगों को उनका स्पीच में ये बताते हैं, डोंट बिकेम ए विक्टिम टू एनी कंस्पेरेसी। हमारा लोग ज्यादा गोदी मीडिया को देखते हैं और गोदी मीडिया का कंस्पेरेसी में फंस जाते हैं। अब ये क्या खेल खेल रहा है, ये बता रहे हैं कि बसपा कमजोर है। आज का तारीख में बसपा उफान पर है। जातिवादी मीडिया को ये राज नहीं आ रहा है। इसीलिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी का मन बल को तोड़ने के लिए ऐसे दावा कर रहे हैं। मैं ये प्रश्न पूछता हूं ये जातिवादी मीडिया को, कहां ये सर्वे किए हैं? कब से उनका सर्वे हुआ है? क्या सर्वे का आंकड़ा जारी कर सकते हैं? उनका कौन सा एजेंसी स्टडी रिपोर्ट क्या किए हैं? क्या पूरा भारतवर्ष को स्टडी करने के लिए इतना एजेंसी है इनका पास? क्या ये लोग गांव देहात तक पहुंचे हैं? क्या ये लोग घर घर का सर्वे किए हैं? वो सर्वे रिपोर्ट ये पेश कर सकते हैं क्या? जी कर नहीं सकते। ये एक मेंटल, लोगों का मेंटल को कमजोर करके मुसलमान को ये बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं बसपा जीरो है, आप बसपा को सपोर्ट मत कीजिए, कोई होने वाला नहीं है। यानी अब कांग्रेस को जिताने के लिए मनुवादी मीडिया लग गए हैं, क्योंकि ए टीम जब बीजेपी है, बी टीम कांग्रेस है और सी टीम केजरीवाल है। ये की सोच रखने वाले लोग हैं। तो बसपा को कमजोर दिखाने के लिए ऐसे मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार करके बहुजन समाज का, लोगों का मन बल को तोड़ने के लिए ये एक जोरदार कोशिश है। इन कोशिश को और एक कॉन्स्पिरेसी को रोकना है मेरे बहुजन समाज का लोग। ये गोदी मीडिया, ये जातिवादी मीडिया, ये मनुवादी मीडिया का बहकावे में मत आइए। आज बसपा उफान पर है। तेलंगाना में जाइए, तिलमिला गया है मनुवादी सोच रखने वाले पार्टी। केसीआर पागल हो गए हैं, मजबूर होके उन्होंने चंद्रशेखर रावण को बुलाए हैं। समझ जाइए, जब बाबा साहेब का प्रहार से मजबूर होके जगजीवन राम को इस्तेमाल किए और बाबा साहेब को हराने के लिए जो उनका प्लान उस वक्त सक्सेस हो गए थे। क्योंकि उस वक्त हमारा लोग मनुवादी मीडिया को समझ नहीं पा रहे थे। उस वक्त भी जोर शोर से मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया बाबा साहेब के खिलाफ चले गए। हमारा लोगों को समझ में नहीं आया, इसीलिए बाबू जगजीवन का राम का पीछे गए और काजलकर को जिता दिए। ये खेल है,
ये मीडिया का खेल होता है। दादा साहब कांसीराम कहते हैं, तुम जितने भी ताकत हो ना क्यों, तुम्हारा मोनी मीडिया माफिया को जितना भी इस्तेमाल करना क्यों, हमारा ये राजनीति चले या ना चले, सामाजिक आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। बसपा एक सामाजिक आंदोलन है, ये कभी रुकती ही नहीं है। उनका जनाधार हर दिन बढ़ते ही जा रहा है। जातिवादी मीडिया बहुजन समाज को गुलाम बनाना चाहती है। जातिवादी मीडिया को यह डर है, मुस्लिम का 19% वोट बसपा की तरफ चला गया तो मनुवादी का जो ड्रामा है खत्म हो जाएगा। इसीलिए मोनी मीडिया माफिया को मनुवादी सोच रखने वाले लोग अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। साथियों, तेलंगाना में आरएस प्रवीण कुमार दहाड़ते हुए मनुवादी का नीम हिला डाले। बिहार में आज जैसे काम कर रहे हैं बिहार का बसपा वर्कर सतीश दोहात जी, ये आउट ऑफ इमेजिनेशन। राजस्थान में मजबूत है बसपा, हरियाणा का नया बसपा प्रेसिडेंट घर छोड़ चुके हैं, पंजाब में गठबंधन का साथ बसपा आगे बढ़ रहा है। आने वाला कल बसपा किंग मेकर या किंग होने की दावा ठोकना की संभावना ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए मनुवादी मीडिया जानबूझकर ब्रेन नैपकिंग कर रहा है, हमारा भोले वाले समाज को भटकाने के लिए। जातिवादी मीडिया यह बता रहा है बसपा जमीन पर नहीं है। हकीकत यह है बसपा जमीन पर मजबूती का साथ डट कर काम कर रहे हैं। आरएस प्रवीण कुमार जैसे लीडर 20 मंथ हो गया घर छोड़ चुके हैं। बिहार का पदाधिकारी स्टेट कोऑर्डिनेटर घर छोड़ चुके हैं। पंजाब का बसपा पदाधिकारी एक दिन भी घर में बैठ नहीं रहे हैं। हरियाणा का बसपा का पदाधिकारी ऐसा तालुका ऐसा पंचायत छोड़ नहीं रहे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। राजस्थान में बहुजन आंदोलन उफान पर है। मध्य प्रदेश हर कोई वर्कर बसपा को जिताने के लिए जोरदार कोशिश कर रहे हैं। आकाश आनंद जी का वार्क आउट ऑफ इमेजिनेशन है। आज बढ़िया बढ़िया बसपा का वर्कर निकल गए हैं, इसीलिए मनुवादी तिल मिला गया है। मनुवादी डर रहा है। मुस्लिम वोटर बसपा का तरफ धीरे धीरे झुक रहा है, आ रहा है, यानी बसपा में शामिल हो रहे हैं। तीसरी मोर्चा की संभावना बढ़ चुका है। आसाउद्दीन ओवैसी जी जैसे लीडर बसपा को डायरेक्ट सपोर्ट करने के लिए मन बढ़ा चुके हैं। बहुत सारे बहुजन संगठन जैसे हमारा म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में काम करने वाले, झाड़ू लगाने वाले का यूनियन पूरा समर्थन दे दिया है। इसलिए मनुवादी मीडिया का जो कंस्पिरेसी है उनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी हो गया है। साथियों, मनुवादी मीडिया चाहता है कि भारत का लोगों को पॉलिटिकली डोमिनेट करके रखा जाए, खास करके बहुजन समाज को इकोनॉमिकली डोमिनेट करके रखा जाए, सोशियली डोमिनेट करके रखा जाए। इसीलिए दिन रात गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया बसपा का खिलाफ प्रचार कर रहा है। आप एक सोचिए, जब मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया, जातिवादी मीडिया बसपा को कमजोर दिखाता है, आप समझ जाइए बसपा मजबूत है, क्योंकि उनको पता चल गया है तेलंगाना में बसपा मजबूती का साथ आएगा। केसीआर जो संविधान बदलने की बात कर रहा था, अब वो चंद्रशेखर रावण को इस्तेमाल करके बहुजन वोट लेने के लिए जो कोशिश है, ये कभी सक्सेस नहीं होंगे। मनुवादी मीडिया जितना भ्रमित करने के लिए कोशिश करिए, आपका कोशिश कभी भी सक्सेस नहीं होगा।
सदियों से मनुवादी लोग जो मेरिट का बात कहते हैं, इनका कोई मेरिट फेरिट नहीं होता है, ये बैकडोर से आते हैं। असली फील्ड में जो ये हमारा साथ आमने सामने आएंगे ना, इनका मेरिट धराशायी हो जाता है। आइए मैदान में आमने सामने कर देंगे प्रैक्टिकल। ना ये हमारा साथ 10 किलोमीटर चल सकते हैं, ना हमारा साथ बहुजन समाज का लोगों का साथ धूप में खड़ा हो सकते हैं, ना बहुजन समाज लोगों का साथ एजुकेशन में compete कर सकते हैं। ये compete कर नहीं सकते, ये बैकडोर से आने वाले लोग हैं। तमाम मलेदार पोस्ट ये बैकडोर से प्राप्त करते हैं। ये मेरिटधारी नहीं है। मेरिटधारी बताने वाले लोग आज डर गए हैं। ये गोदी मीडिया बहुजन लोगों का सेंस का साथ खिलवाड़ कर रहा है। भोले वाले बहुजन समाज का लोगों को रॉन्ग मैसेज देकर, बसपा को कमजोर बताकर, बसपा का वोट को डाइवर्ट करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। साथियों, बहुत सारे यूट्यूबर सचेत हो रहे हैं और इसको खंडन कर रहे हैं। हे मेरे बहुजन समाज, आप लोग कभी भी गोदी मीडिया और बहुत कुछ यूट्यूबर भी है जो दिन रात बीजेपी कांग्रेस करते हैं, कभी भी बसपा के बारे में, बहुजन लीडरशिप को ये हाईलाइट नहीं करते। ऐसे लोगों से भी बचना है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं बहन जी ताकत में आए। ये लोग नहीं चाहते हैं बहुजन समाज शासन का गद्दी में बैठे, क्योंकि हमारा, जब हम बहुजन समाज का कोई भी लोग चपरासी बनते हैं तब भी इनको जलन होता है। जब हम आईएएस आईपीएस बन जाते हैं इनको ज्यादा जलन होता है। जब हम भारत का सीएम और पीएम का कुर्सी में बैठेंगे तो ये लोग ज्यादा जलन हो जाएंगे। इसी को रोकने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये मीडिया झूठ का खबर चारों तरफ फैला रहा है बसपा को रोकने के लिए। लेकिन बसपा रोकने वाला नहीं है। बसपा मजबूती के साथ भारत का हर स्टेट में अपना काम कर रहा है। तमाम यूट्यूबर, बहुजन यूट्यूबर को मेरा ये निवेदन है, गोदी मीडिया से आप सीखिए कैसे परिस्थिति में भी उनका मनुवादी पार्टी को बचाने के लिए कैसे झूठ बात फैला रहे हैं। आप लोग सोचिए, क्या ये गोदी मीडिया डोर टू डोर गांव को गांव सर्वे किए हैं? क्या ये गोदी मीडिया गांव देहात में जाके बहुजन समाज का लोगों का व्यू लिए है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मनगढ़ंत, काल्पनिक, बेबुनियादी बात लोगों को बताकर बसपा को कमजोर करने के लिए ये एक कंस्पिरेसी है, ये एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र का शिकार हमें होना नहीं चाहिए। जो हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर 1936 में ये हम लोगों को बताए हैं, हम बाबा साहेब का दायाद है। इसलिए आप लोग समझ जाइए, बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 151 पढ़िए। वहां बाबा साहेब चिल्ला कर बता रहे, चिल्ला कर बता रहे, आप लोग कोई भी कंस्पिरेसी का शिकार मत बनिए। बहुजनों को कंस्पिरेसी का शिकार बनाया जा रहा है 2024 इलेक्शन में हमारा मन बल को कमजोर करने के लिए, हमारा बहुजन समाज का मन बल को कमजोर करने के लिए ये एक अफवाह है। क्योंकि 2024 बसपा का बिना कोई भी गवर्नमेंट बन नहीं सकता। बसपा सेंटर में होगा और बसपा मजबूती के साथ भारत का राजनीति को नियंत्रण करने का दमखम डेफिनेटली भरेगा। ये 2024 में पता चल जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, मेरे बहुजन यूट्यूबर, गोदी मीडिया से हमें सीखना चाहिए। गोदी मीडिया कैसे उनका कम्युनिटी को, उनका संगठन को बचा रहे। अरे इनका तो पॉपुलेशन सिर्फ 15% है। ये 15% पॉपुलेशन कैसे 85% पॉपुलेशन को कैप्चर करेंगे? हमारा ब्रेन का साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी धर्म के नाम खिलवाड़ कर रहे हैं, कभी जाति के नाम खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी जो राजनीति का ताकत है, इनको तोड़ने के लिए ऐसे व्यू दे रहे हैं कि बसपा कमजोर है। असलियत में बसपा कमजोर नहीं है।
बसपा के कारण मनुवादी पार्टियों का नींद उड़ गया है। ना एनडीए में एससी एसटी का रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी नहीं है। ना इंडिया INDIA में भी कोई भी SC ST का पार्टी ही नहीं है। तो ये दोनों सत्ता प्राप्त करने के लिए मनुवादियों का गठबंधन है। ये बहुजन समाज का गठबंधन नहीं है। ना एनडीए बहुजन समाज का गठबंधन है, ना INDIA इंडिया बहुजन समाज का गठबंधन है। ये दोनों राजनीति सत्ता को प्राप्त करने के लिए 15% का बीच में वो गठबंधन है। वो 15% का गठबंधन को सिर्फ तोड़ने का दमकम सिर्फ बहन मायावती जी का पास है। इसीलिए 2024 में बहन मायावती को कमजोर दिखा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को कमजोर दिखा रहे हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी एकमात्र विकल्प है जो संविधान को बचाएगा। क्योंकि आज भी देखिए आप, बसपा का जितना डेवलपमेंट वर्क हुआ है यूपी में, चाहे एजुकेशन में बताइए, चाहे हेल्थ में बस बताइए, चाहे लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको तो IAS IPS PCS बना डाली बहन मायावती जी। जो अनपढ़ है उनके लिए भी रोजगार तैयार करके म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन गांव देहात में भी लाखों पोस्ट क्रिएट करके इनको रोजगार व्यवस्था कर दी। कभी ऐसा गवर्नमेंट आया है क्या? ऐसा कोई गवर्नमेंट आया है जो बहुजन के लिए हितैषी है? नहीं है। हम कांग्रेस को वोट देकर गुलाम बन गए हैं। बीजेपी को अब 9 साल हो गया वोट देकर पूरा बर्बाद हो गए हैं। दिल्ली में केजरीवाल को वोट देकर सबसे बड़ा क्षति हो गया रिजर्वेशन का। भारत का एकमात्र स्टेट है दिल्ली जहां रिजर्वेशन को सरकारी क्षेत्र से मिटा दिया गया है। इसलिए ये ABC तीनों टीम से बहुजन समाज को बचना है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। और वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन, बहुजनों का वार्ता है। हर जनमानस का पास इनको पहुंचाने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। काइंडली इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बेल आइकन जरूर दबाइए।